दुनिया तेजी से बदल रही है, विकास की रफ्तार आसमान छू रही है, लेकिन इसी दौर के बीच एक खतरा भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। क्या हम विकास की कीमत अपने पर्यावरण से चुका रहे हैं? इसी गंभीर चुनौती के बीच मोहन यादव ने एक बड़ा कदम उठाया है। एक ऐसी सोच जो विकास और प्रकृति दोनों को साथ लेकर चलती है। 2 मई को आयोजित ग्रीन बिल्डिंग तकनीक पर आधारित अखिल भारतीय सेमिनार और इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस की 113वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग में उन्होंने साफ कहा, विकास हमारी प्राथमिकता है, लेकिन संसाधनों का सही उपयोग भी उतना ही जरूरी है। क्या है ये ग्रीन बिल्डिंग तकनीक? ये सिर्फ इमारत नहीं बल्कि भविष्य की जिम्मेदारी है। ऐसी निर्माण प्रक्रिया जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास को आगे बढ़ाए। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा, मध्य प्रदेश अब पर्यावरण अनुकूल निर्माण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग अब सिर्फ एक मुद्दा नहीं बल्कि एक चेतावनी बन चुकी है। इतना ही नहीं, सरकार ने हर साल जल संरचनाओं पर काम करने का संकल्प भी लिया है और नतीजा, मध्य प्रदेश देश में जल संरक्षण कार्यों में पहले स्थान पर पहुंच गया है। खंडवा पहले नंबर पर और बड़वानी दूसरे स्थान पर। ये दिखाता है कि इरादे मजबूत हो तो बदलाव मुमकिन है और इस पूरी दिशा को मिल रही है राष्ट्रीय नेतृत्व की ताकत। नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भारत वैश्विक स्तर पर हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। तो सवाल ये है, क्या हम भी इस बदलाव का हिस्सा बनेंगे या फिर सिर्फ देखते रह जाएंगे? अब फैसला हमारा है। हमारे बीच में आज के समय में भी इस बात की आवश्यकता है, जिस बात की हम बात कर रहे हैं कि अनावश्यक रूप से हमारा पैसा क्यों बिगड़े और सही साठ तरीके से अपना अगर रुपये का सही सदुपयोग करना है तो जितने प्रकार से प्राकृतिक रूप से हम उन सारी चीज़ों का लाभ ले लें, उसी आधार पर ये जो हमारी कंसेप्ट में माननीय मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें, जिन्होंने प्राचीन ज्ञान के साथ वर्तमान विज्ञान के आधार पर एक आंदोलन का स्वरूप बनाया है कि हाँ, हमारे बीच आज इस बात की आवश्यकता है कि प्रकृति के साथ जीना सीखें, प्रकृति के साथ हम चलें। और ये पुरानी वास्तुकला, नगर नियोजन यंत्र, अपन तो वो सारी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सारी हमारी नगर नियोजन की रचनाएं आंखों से दिखाई देती, जिस आधार पर हम अपने प्राचीन विज्ञान को उस तरह से देखते हैं।